हेलो एवरीवन, सो गाइस स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। गाइस आज हम जाने वाले हैं शादी में। सो फाइनली अभी सुबह उठ गए हैं। मेरी वाइफ सुबह उठ गई थी 4:30 बजे और मैं उठा हूँ 5 बजे। सो वह उठ करके जल्दी जल्दी नहा करके यहाँ पे खाना वगैरह बना दी है रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम लगेगा यहाँ से जाने में। तो ये आलू पूड़ी और धनिया वगैरह सब कुछ कट करके रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचने में 4 बज जाने हैं। और फाइनली अभी बेटी सो रही है और वाइफ अब चली गई है पूजा करने। तो फटाफट मैं भी नहाता हूँ और तैयार होता हूँ। मिलता हूँ आपसे रेडी होने के बाद। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं बिलासपुर से और हमने किया है रैपिडो, क्योंकि सुबह ऑटो मिल नहीं रही थी। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बैग हमारे पूरे फुल 3 बैग लेकर के जा रहे हैं। सो फाइनली पहुँचते हैं स्टेशन। गाइस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये है ड्रम स्टिक यानी मुनगा का पेड़, और कितना सारा लगा हुआ है, फूल भी हैं। अभी मुनगा बहुत ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में खाते हैं। मुनगा हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नदी के पास लगा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे शंकर जी का मंदिर भी दिखाता हूँ। ये रहा शंकर जी का मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह पे है। सो बेस्ट है। सो अभी मैं फाइनली पहुँच गया हूँ बिलासपुर रेलवे स्टेशन पे। फटाफट टिकट कटाते हैं, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन ही है। सो गाइस फाइनली टिकट कटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टेशन के अंदर। यहाँ पे आज कुछ फंक्शन था, इस कारण से इतना सजा हुआ था। सो फटाफट हम निकलते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में ही खड़ी हुई है। फाइनली हम लोग ट्रेन पे जा कर के बैठ जाते हैं, उसके बाद ट्रेन बिलासपुर से निकल चुकी होती है। सो गाइस आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ से एमपी जाते समय नेचर का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। पेंड्रा का व्यू तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, इतना अच्छा नेचर का व्यू आता है। तो अभी मैं फाइनली गाइस यहाँ से देख रहा था, क्योंकि यहाँ पास में ही मरही माता जी का मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फाइनली यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ पेंड्रा नेचर का व्यू, जहाँ से ट्रेन होकर के गुजरती है। सो गाइस फाइनली आ गया है माता जी का मंदिर। ये रहा माता जी का मंदिर, मरही माता जी का मंदिर, जो कि पेंड्रा के आसपास ही पड़ता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेला भी लगा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं अनोखपुर। ये है अनोखपुर का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बेटी कर रही होती है ट्रेन में मस्ती, क्योंकि पूरी ट्रेन हो जाती है खाली। सो ये बैग के ऊपर ही बैठ कर के मस्ती कर रही होती है। तो गाइस फाइनली अभी पहुंचने वाले हैं हम शहडोल, और जल्दी पहुंचेंगे। वहां से हमें वहां पे बस से हमें 1 घंटे की रास्ता हो रहा है। 50 किलोमीटर के एवरेज पे हमें जाना होगा, तो चलते हैं। गाइस फाइनली हम शहडोल रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, और ये है रेलवे स्टेशन का व्यू। ये है पैसेंजर ट्रेन। सो फाइनली हम टाइम पे पहुंच गए होते हैं, और अभी हमें यहां से जाना है 50 से 60 किलोमीटर, बस का सफ़र भी करना है। सो अभी ये ट्रेन अंबिकापुर तक जाती है, बिलासपुर से चल कर के अंबिकापुर तक जाती है। 8 बजे बिलासपुर से चलती है और 12 बजे इसका टाइम है शहडोल पहुंचाने का। उसके बाद ये यहीं से अंबिकापुर भी निकलती है। सो सबसे बेस्ट है, अगर आप बिलासपुर से शहडोल आ रहे हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस ट्रेन से आ सकते हैं। 45 रुपये मात्र इसका टिकट चार्ज रहता है, और आप यहाँ पे आराम से सफ़र करते हुए पहुँच सकते हैं। सो ये शहडोल रेलवे स्टेशन हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद हम लोग खाना पीना जो लिए हैं वो स्टेशन पे खाएंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग निकलेंगे।
तो गाइस आते ही बेटी करने लगती है स्टेशन पे मस्ती। है कभी भी स्टेशन पे जाती है तो मस्ती करने लगती है। उसके बाद हम लोग शहडोल स्टेशन को बाय बाय कर देते हैं। अभी हम लोग जाएंगे बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टैंड। अभी हम लोग बस में बैठेंगे। ये वाली बस है जो हमें पहुँचा देगी हमारे डेस्टिनेशन। अभी हम लोग बस बैठ गए हैं बस पे, और अभी यहाँ पे थोड़ी सी हो गई है लड़ाई, बाहर लड़ाई चल रही है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि बस 5 मिनट से निकल नहीं पाएंगे। गर्मी बहुत है, स्वेटर वगैरह उतार रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से हमें 2 किलोमीटर दूर और जाना है। सो मेरे साले साहब आ रहे हैं हमें लिवाने के लिए, रिसीव करने के लिए। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और मेरे साले साहब की शादी है। सो फाइनली यहाँ पे तेल चढ़ रहा होता है। ये जो और उसके बाद यहाँ पे हो रही होती है आम और चमेली की शादी। तो जिनके यहाँ पे आम वगैरह लगे होते हैं उनकी शादी कराते हैं शादी के समय पे। तो आम और चमेली की शादी हो रही है। यहाँ पे चारों ओर सब्जियाँ भी लगी हुई हैं। सो मैं दिखाता हूँ आपको चल करके कि क्या क्या सब्जी लगी हुई है। यहाँ पे बेटी कर रही होती है एंजॉय अपने मौसी और मामा के साथ। तो यहाँ पे गाइस फाइनली हम लोग फील्ड पे आ गए हैं। यहाँ पे गाजर और धनिया एक साथ लगी थी। सो आप गाजर और धनिया, देसी धनिया की पत्ती देख करके जो नॉर्मल होगा वो समझ नहीं पाएंगे, जो जानते होंगे वही समझ पाते। ये धनिया का पेड़ है और ये गाजर का पेड़ है, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको एक जैसा दिखेगा। फाइनली यहाँ पे चना भाजी भी लगी हुई थी जो कमल मिलती है। सो गाँव में आने का यही फ़ायदा है कि आप ऑर्गेनिक सब्जियाँ घर पे ही यहाँ खेल रहे। ए नहीं बेटी वहाँ लग जाएगा, लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे लगा हुआ है पालक और इसके बाद और भी सब्जियां लगी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आलू भी लगा हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ था नींबू का पेड़, सो नींबू भी लगा हुआ है। लहसुन भी लगी हुई है। तो सारी सब्जियां थोड़ा थोड़ा घर में नॉर्मल यूज के लिए हो जाता है गांव में। और यहाँ पे लगा हुआ है आलू। गाइस ये है आलू का पेड़। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन गांव में सब नॉर्मल है। उसके बाद फाइनली हल्दी का फंक्शन होना होता है तो मैं रेडी हो जाता हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी भी आ जाती है रेडी होने के लिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे हल्दी के फंक्शन पे। यहाँ पे करने लगते हैं डांस हल्दी के फंक्शन में।